नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस योगाभ्यास में। और हमारे योगाभ्यास का आज 12वां दिन है। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़कर अच्छा योगाभ्यास सीख रहे हैं घर पर। इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियोस को देखकर अपना योगाभ्यास घर पे कर सके और अपना जीवन स्वस्थ और हेल्दी बना सके योगाभ्यास के साथ। हमारा पहला आसन है पद्मासना, जिसके लिए हम प्रोग्रेशन मोड पे जाएंगे। पहले अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, अपने राइट फीट को फोल्ड करते हुए लेफ्ट फीट पे रखेंगे और अपने राइट हैंड से अपने राइट नीज को पुश डाउन करेंगे। इस तरह जर्क लगाएंगे। इस तरह करने से हमारे हिप जॉइंट्स बिल्कुल आराम से ढीले हो जाते हैं, जिससे हम इस पद्मासन करने में आराम होता है। इस तरह हम अपने पैर को अच्छी तरह से हिलाएंगे ऊपर नीचे आराम करते हुए। फिर दूसरी तरफ इसी तरह अभ्यास करेंगे। अपने पैर को, अपने लेफ्ट फीट को अपने राइट नीज पे रखेंगे और अपनी नी को पुश डाउन करेंगे। रेस्ट। अब हम लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम अपने राइट एंकल को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाइस के बिल्कुल ऊपर ले आएंगे और अपने लेफ्ट फीट को फोल्ड करते हुए राइट नीज के डाउन साइड रखेंगे और इस तरह हम बैठेंगे। तो ये हमारा हो गया अर्ध पद्मासना, जिसमें हमारा पैर का पंजा ऊपर होता है। इस आसन पे थोड़ा देर वेट करेंगे, जिससे हमारे हिप जॉइंट्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा। ओके, अभी हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं और इसी तरह हम अभ्यास करेंगे पूर्ण पद्मासन का। तो अभी हम वापस से अपने राइट एंकल को ऊपर लेफ्ट थाइस पे रखेंगे और अपने लेफ्ट एंकल को लिफ्ट करते हुए अपने राइट थाइस पे रखेंगे ऊपर की तरफ। तो आप जैसा देख सकते हो कि दोनों पैर के पंजे ऊपर है और इस आसन में आराम से स्पाइन को सीधा करते हुए बैठ जाना है, स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये हमारा हो गया पूर्ण पद्मासना, लोटस पोज। इसके बाद हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम अपने पैर को दोनों सीधा करेंगे। इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सेल हैंड्स डाउन, कैच योर बिग टो। बड़े अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने फॉरहेड को नीज के पास ले जाएंगे इस तरह और नीचे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। Inhale, hands up, exhale, hands down again. Stay here, try to connect your forehead in your knees. Stay here. 5 4 3 2 and 1। Inhale, hands up, exhale down। अगर आप बिल्कुल अपने टो को नहीं पकड़ पाते हैं तो अभ्यास करेंगे कि अपने एंकल को पकड़ के आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे इस तरह। 5 4 3 2 and 1। Inhale, hands up, exhale, hands down। हमारा अगला आसन है पूर्वोत्तानासना, जिसके लिए हम अपने हाथ के पंजे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिंगर पॉइंटिंग फ्रंट आगे की तरफ। अपने दोनों पैर को धीरे से फोल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए अपने वेस्ट को अपलिफ्ट करेंगे, बिल्कुल टेबल की तरह बनाएंगे और ऊपर देखेंगे। होल्ड करेंगे। 5 4 3
2, 1. Exhale down. Inhale up. इस तरह से ऊपर होल्ड करना है। इस आसन के अभ्यास से हमारे शोल्डर में ताकत आती है, कमर मजबूत होता है और ग्लूट्स मसल्स, बम्स के फैट्स बिल्कुल कम होते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, लुक अप साइड। अपने गर्दन को ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे पूरा जितना उठा सके। 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale down, smoothly legs straight. तो इस आसन का अभ्यास आपको 10-10 के 3 बार करने हैं, यानी 30 टाइम्स, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर। हमारा अगला आसन है उष्ट आसन, कैमल पोज, जिसके लिए हम अपने पैर की नी को फोल्ड करेंगे और अपने पीछे ले जाएंगे 1 by 1। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिगिनर वर्जन का अभ्यास कर रहे हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड्स को आगे रखेंगे, राइट हैंड से अपने एंकल को होल्ड करते हुए इनहेल, हैंड्स अप, पीठ को आर्च बनाने का प्रयास करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, बिल्कुल आर्च बनाते हुए। 5, 4, 3, 2 and 1. एक्सेल डाउन स्मूथली। ध्यान रखेंगे बहुत तेजी से नहीं करना है, आराम से करना है। इसी तरह दूसरे साइड से भी इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, आर्च योर बैक, ट्राई टू alignment left and right shoulder in a straight line. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale down smoothly. तो आपने जैसा देखा इस आसन का अभ्यास कैसे करना है, तो इस आसन को आप 10 टाइम्स करोगे, राइट हैंड से 5 टाइम्स एंड लेफ्ट हैंड से 5 टाइम्स। इस तरह से 10-10 के 2 बार करने हैं आपको, जिससे आपका कमर मजबूत होगा और पेट, कमर की चर्बी भी कम होगी। इसके बाद हमारा अगला आसन है सलभ भुजंग आसन। इस तरह हम लेट जाएंगे पेट के बल और हाथ को अपने छाती के पास रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ हमें आना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर आना है और ऊपर देखने का प्रयास करना है। इस आसन के अभ्यास से हमारे पीठ में अच्छा सा तनाव उत्पन्न होता है और कमर मजबूत होता है और पीठ मजबूत होता है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान रखेंगे कि इस आसन का अभ्यास बहुत तेजी से ना करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। तो इस आसन का अभ्यास आपको 10-10 के 3 बार करनी है, जिससे आपका कमर मजबूत होगा और पीठ भी। थोड़ा आराम करेंगे। अपने दोनों हाथ के पंजे को आगे ले जाएंगे। इनहेल अप, लेग्स एंड हैंड्स लिफ्ट टुगेदर, दोनों साथ में उठाएंगे, आगे देखने का प्रयास करेंगे ऊपर की तरफ। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सलभ आसन, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये आसन भी बहुत ही अच्छा है उनके लिए जिनकी कमर बहुत कमज़ोर है, उनको ये ताकत प्रोवाइड करती है। इनहेल हैंड्स अप,
exhale down, inhale up, exhale down। इसके अभ्यास से आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स मसल भी स्क्वीज करते हैं और टोन्ड होते हैं। लास्ट टाइम, इनहेल अप, होल्ड हियर, एवरी टाइम यू हैव टू होल्ड 5 काउंट्स, 5 4 3 2 and 1. Exhale, come back, rest, hands rest under your chin. Rest here 30 seconds. चूँकि हमारा लोअर बैक बहुत टेंशन पे आ जाता है और टाइट हो जाता है, तो इसे हम आराम देने के लिए बलासना पे आ जाएंगे, चाइल्ड पोज। कम बैक इन चाइल्ड पोज। इस तरह से हम बलासना में 1 मिनट रुकेंगे, जिससे हमारा पीठ का दर्द कम हो जाएगा। सांस की गति सामान्य रहेगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, हमारा अगला आसन है उत्कटासना। Inhale, both hands up. Joint your feet together. Exhale down. Stay here. 5 4 3 2 and 1. Inhale up. Exhale down. Stay here. इस आसन के अभ्यास से हमारे पैर में मजबूती मिलती है, लेग्स में स्ट्रेंथ डेवलप होता है, घुटने भी मजबूत होते हैं। इनहेल अप, इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल हैंड्स डाउन, कंप्लीट बम डाउन, लुक फॉरवर्ड, आगे देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ। स्टे हियर, 5 4 3 2 and 1. Inhale, hands up, exhale, hands down. इस आसन के अभ्यास से हमारे पैर में मजबूती मिलती है और घुटना भी मजबूत होता है। तो इसका अभ्यास हम 10-10 बार करेंगे, 2 बार, 10-10 के 2 बार, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद और रेस्ट करने के बाद। हमारा अगला आसन है तिर्यक ताड़ासन, जिसमें हम अपने मैट के बिल्कुल मध्य पे खड़े हो जाएंगे, मिडिल पे, और अपने पैर के बीच 2 फीट की दूरी बनाएंगे। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर, स्ट्रेच योर palms upside, look upside, exhale down towards your right hand side and look upside. इनहेल अप, ध्यान रखेंगे इसे बहुत तेजी से नहीं करना है। एक्सेल डाउन। इस आसन के अभ्यास से हमारे साइड बेली फैट की चर्बी कम होती है और शरीर में लचीलापन आता है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5 4 3 2 and 1. Inhale up, exhale down, left side, look up side. बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, आगे की तरफ झुकेंगे नहीं। 5 4 3 2 and 1. Inhale up, exhale hands down. इस आसन का अभ्यास आपको 20 बार करना है, 20-20 के 2 बार। तो इससे आपके साइड के फैट्स और बेली फैट की चर्बी भी बिल्कुल कम होगी। हमारा अगला आसन है उत्थित त्रिकोण आसना, जिसमें हम फिर से मैट के बिल्कुल मिडिल पे आ जाएंगे और अपने फीट के बीच 3 फीट की दूरी बनाएंगे। इनहेल, बोथ हैंड्स अप टू शोल्डर लेवल, हाथ को कंधे के बराबर ले आएंगे। स्पिन योर लेफ्ट एंकल टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सेल
लेफ्ट हैंड डाउन टूवर्ड्स योर राइट लेफ्ट एंकल एंड लुक अप साइड। दोनों पैर बिल्कुल सीधे होंगे, घुटने को फोल्ड नहीं करना है। हर बार थोड़ा सा होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। इनहेल एंड अप, spin your ankle inside, same from other side, spin your right ankle towards your right hand side, exhale, right hands down and look up side। 5 4 3 2 and 1। inhale, hands up, ankle spin inside। एक एक और बार करेंगे। spin ankle outside left feet, exhale down। तो इस आसन के अभ्यास से हमारा साइड हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक थाइज पे अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा, शरीर लचीला होगा। 5 4 3 2 and 1। inhale, hands up, spin ankle inside, same other side, right ankle spin and bend towards your right hand side। बहुत अच्छा। जैसा आप देख रहे हो, हाथ का पंजा शोल्डर और नीचे का हाथ बिल्कुल एक अलाइनमेंट में है और कंधा बिल्कुल सीधा है। इस तरीके से स्टे करेंगे। 5 4 3 2 and 1। इनहेल अप, स्लोली स्लोली, एंकल स्पिन इनसाइड, एक्सेल, हैंड्स डाउन। तो इस आसन का अभ्यास आपको 20 बार करना है, थोड़ा सा रुक रुक कर, और 20-20 के 2 बार लगाएंगे। तो इससे आपका शरीर लचीला होगा और साइड की चर्बी भी कम होगी और पैर भी मजबूत होगा। अगला आसन है हमारा पार्श्वोत्तानासना, जिसके लिए हम फिर से अपने मैट के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारे पैर के बीच 3 फीट की दूरी हो, इस तरह। इनहेल, बोथ हैंड्स अप टू शोल्डर लेवल। इन सांस लेते हुए कंधे के बराबर ले आएंगे हाथ को। स्पिन योर एंकल आउटसाइड right feet and hands behind your back, joint your palms behind your back like this and सांस छोड़ते हुए exhale downward, down forehead towards your knee, right knee। stay here। 5 4 3 2 and 1। inhale up, slowly slowly, spin your ankle inside, same from other side, left ankle spin outside and slowly down, head towards your left knee। 5 4 3 2 and 1। inhale up, ankle spin inside, one more time repeat, spin right ankle right side and bend towards your right knee, forehead। जब इस आसन का अभ्यास हम करते हैं तो हमारे बैक थाइस पे अच्छा सा स्ट्रेच फील होता है और पैर दोनों मजबूत होते हैं। स्टे। 5 4 3 2 and 1। इनहेल अप। ध्यान रखेंगे हमारे हाथ के पंजे बिल्कुल पीछे खुले नहीं, इस तरह से ज्वाइंट करके रखने का प्रयास करेंगे, जैसा आप देख सकते हो। तो इस आसन का अभ्यास आपको 10 बार करना है, 5 टाइम्स राइट साइड से एंड 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से। अब हम करेंगे, जैसा कि हमने देखा हमारा योगा अभ्यास में हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो हम लोग शवासन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे, पीठ के बल, हाथ के पंजे ऊपर की तरफ, शरीर ढीला, आंखें बंद और सामान्य गति में सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखेंगे। इस अवस्था में 2 से 3 मिनट आराम करेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए।
side to side, hands move side to side, neck move side to side, fold your left knee, turn your body right side with the left hand support, sit in a simple cross leg posture and slowly open your eyes. तो जैसा आपने देखा कि आज हमने योगा अभ्यास का 12वां दिन कंप्लीट किया है और आप हमारे से जुड़कर अच्छा योगा अभ्यास सीख रहे होंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की कठिनाई आती है योगा अभ्यास के दौरान तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स पे टेक्स्ट करके, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।